नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो बदतमीज बातें में। मेरा नाम है प्रिंस यादव। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिटेक्टिव दम्बलाल। ये इतने तेज हैं कि 7 साल में 13 केस सॉल्व किए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनको 30 बार जेल जाना पड़ा है। तो चलिए मिलते हैं दम्बलाल से। ये क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ स्टूडियो में बुला के तारीफ कर रहे हैं कि बेइज्जती कर रहे हैं? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? अरे तो ये बोलना जरूरी था कि 13 केस के पीछे 30 बार जेल गए। आपको क्या लगता है कि हम आपका बेइज्जती कर रहे हैं या तारीफ? हम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं आपके पास। आप पहले ये बताइए कि आपको पता कैसे चलता है कि चोर कौन है? देखिए, भगवान ने हमको बहुत बड़ा मैजिक दिया है। हम छांव देख के बता देते हैं कि कौन चोर है। छांव देख के? हाँ, शैडो देख के बता देते हैं। देखिए, अगर शैडो बड़ा है मतलब वो बहुत बड़ा चोर है, और शैडो छोटा है मतलब वो छोटा चोर है। अरे भाई, ये तो हर इंसान पे अप्लाई हो जाएगा क्योंकि सबका शैडो होता है। लेकिन चोर जो होता है उसका शैडो अलग होता है। अलग कैसा होता है? अलग मतलब छोड़िए, आपको बोलना ही बेकार है, आपको समझ नहीं आएगा। ये मेरे जैसे डिटेक्टिव को पता लग जाता है। डिटेक्टिव जी, आपने पहला केस कौन सा सॉल्व किया? पहला केस देखिए, मेरे पास आया था बहुत बड़ा केस। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा केस था। एक आदमी भागते हुए आया और बोला कि उसका डॉगी गुम हो गया है। ठीक है, सारा लोग परेशान है, कहाँ गया। तो केस मुझे मिला। फिर क्या हुआ कि मैंने स्मेल ली, मिट्टी उठाया, जहाँ जहाँ पे उसका स्मेल था सब चेक किया। फिर डॉगी मिला? नहीं। क्यों? अरे क्योंकि गधे का नाम डॉगी था। मैं डॉगी ढूंढ रहा था, गधा ढूंढ ही नहीं रहा था। मतलब आपका पहला केस एक गधे को ढूंढना था। डिटेक्टिव जी, आप अपने ऑडियंस को बताइए कि आपने सबसे बड़ा केस कौन सा सॉल्व किया है? बड़ा केस तो बहुत सॉल्व किया है मैंने, बहुत। अभी तक तो आपने 13 ही केस सॉल्व किया है। इसमें बहुत ज्यादा कहाँ से हो गया? देखिए, सबसे बड़ा केस था द मिसिंग वाइफ केस। एक आदमी भटकते हुए मेरे पास आया और कहा, डिटेक्टिव जी मेरी वाइफ गायब हो गई है। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके घर के बगल में एक आदमी रहता था। वो जॉब करता था, रोज 9 बजे सुबह निकल जाता था। लेकिन उस दिन जब मैं उसके दरवाजे पर गया तो उसका दरवाजा अंदर से बंद था और टाइम था 10 बजे। अरे तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे जो आदमी 9 बजे जॉब पे चला जाता है उसका दरवाजा 10 बजे तक अंदर से बंद है। इसका मतलब उसकी बीवी। सही पकड़े। उसके बाद क्या हुआ? अरे उसके बाद मैं उस क्लाइंट को दरवाज़ा बता के चला आया, और इससे मुझे एक और फायदा हुआ। क्या हुआ? देखिए, वो जो सामने वाला आदमी था ना, दरवाज़ा वाला, वो आदमी जो 9 बजे चला जाता था काम पे? हाँ, वो आदमी भागते हुए आया और कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड की किसी ने मर्डर कर दिया घर के अंदर। अच्छा, मतलब ये पहले वाली की बीवी और दूसरी वाली की गर्लफ्रेंड थी और आपने उसी से 2 केस ले लिया। सही पकड़े हैं। डिटेक्टिव जी, अब तक तो आपने डॉगी और मिसिंग वाइफ का केस बताया। अब कुछ रियल डेंजरस केस का एग्जांपल दीजिए, जैसे रॉबरी या मर्डर जैसा। अरे बैंक रॉबरी वाला केस तो कुछ दिन पहले, ये 5-6 दिन हो रहा है, वो कुछ दिन पहले ही खबर आई थी। मैं भाग कर गया और बैंक पहुंच गया। अरे वाह, फिर आपने क्या किया? चोर को पकड़ा? नहीं, चोर ने बोला पहले टोकन लो और फिर लाइन में लग जाओ, तो मैं टोकन लेके लाइन में खड़ा हो गया। अरे भाई, आप तो चोर को पकड़ने गए थे ना, फिर लाइन में क्यों लग गए? अरे डिटेक्टिव को पहले इन्वायरमेंट में घुलना मिलना पड़ता है। अगर मैं डायरेक्ट चोर के पास चला जाता तो वो समझ जाता है मैं डिटेक्टिव हूँ। तो मैं टोकन ले लिया और खड़ा हो गया, लेकिन तब तक साला चोर भाग गया। तो मतलब चोर तो भाग गया, फिर आप? मैं उसी बैंक में नया खाता खुलवाने लगा। वाह, दुनिया का पहला डिटेक्टिव जो इन्वेस्टिगेशन करते करते सेविंग अकाउंट खुलवा लिया। डिटेक्टिव जी, चलिए मान लेते हैं कि कोई बड़ी मर्डर मिस्ट्री आई हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? मर्डर मिस्ट्री तो सॉल्व करना एकदम बच्चों का खेल है, एकदम चुटकी में। उसका सिंपल रूल है, जो देखता है और चिल्लाता है कि खून हुआ है, मतलब वही खूनी है। अरे क्या मतलब, जो सबसे पहले मर्डर का रिपोर्ट लिखवाया वही मर्डरर है? सबसे पहले खून देखा मतलब उसके पास प्रॉपर टाइम था मर्डर करने के लिए, और जो सबसे ज़्यादा चिल्लाता है वही सबसे ज़्यादा गिल्टी होता है। तो ये है मेरा चिल्लाओ थेरेपी। मतलब आपके हिसाब से अगर गली में कोई एक्सीडेंट भी हो जाए और जो सबसे पहले चिल्लाए बचाओ वही क्रिमिनल है? बिल्कुल, और ऐसा होने से मैं तुरंत जाके उसको पकड़ लेता हूँ। अरे एक बार एक केस में तो 20 लोगों को जेल भेज दिया था क्योंकि सब चिल्ला रहे थे। अरे भाई, तो असली क्रिमिनल तो बाहर घूम रहा है ना। अरे यही तो मेरा स्टाइल है,
मैं असली क्रिमिनल को कभी नहीं पकड़ता, क्योंकि जब वो मर्डर करेगा तभी तो मुझे केस मिलेगा। डिटेक्टिव जी, दुनिया भर के मशहूर डिटेक्टिव का नाम लिया जाता है और उन नामों में सबसे ऊपर आता है शेरलॉक होम्स। क्या आप उनको जानते हैं? जानते हैं? अरे वो हमारा स्टूडेंट्स रहा है। उसका असली नाम था श्यामलाल शर्मा। ये कैसा नाम है? अरे जब लंदन गया तो वहाँ अपना स्टाइलिश नाम रखने के लिए उसने शेरलॉक होम्स रख लिया। वो फ़ोन करके मुझे बोला था कि गुरुजी अगर मैं श्यामलाल से केस सॉल्व करूँगा तो कोई सीरियस नहीं लगा, तो उसने अपना नाम शेरलॉक होम्स रख लिया। अरे वाह, शेरलॉक होम्स लंदन का हो गया और आप यहीं पर चोर पकड़ते रह गए। क्या करें? डिटेक्टिव जी, अब तक तो आपने डॉगी, बीबी, बैंक का केस सुनाया, आपने कभी तक कोई नेशनल केस सॉल्व? अरे इंटरनेशनल केस तो मेरा फेवरेट है। एक बार दुबई से कॉल आया कि डिटेक्टिव जी सोने का बिस्कुट चोरी हो गया। अरे वाह, एकदम बड़ा केस। फिर आपने क्या किया? मैंने डायरेक्ट पूछा कि बिस्कुट खाया था या स्टोर में रखा था। मतलब आपने दुबई पुलिस को बता दिया कि चोर भूखा था? हाँ, और मैंने पुलिस को ये भी बोला कि वो भूखा है, उसको और खाना खिलाओ, और वैसा ही हुआ। चोर बिरयानी खाते हुए पकड़ा गया था। अरे वाह, मतलब गोल्ड बिस्कुट को चुरा के बिरयानी खाने गया और आपने केस सॉल्व कर दिया। वाह। डिटेक्टिव जी, आपने कोई टेक्नोलॉजी यूज करके केस सॉल्व किया है, जैसे सीसीटीवी, फिंगरप्रिंट, डीएनए? अभी तक तो यही सब चल रहा है। देखिए, फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी तो छोड़िए, मैं व्हाट्सएप के लास्ट सीन देख के केस सॉल्व कर देता हूँ। लास्ट सीन देख के? ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, व्हाट्सएप पर अगर मर्डर के टाइम जो आदमी ऑनलाइन था मतलब वो इनोसेंट है, और जो ऑफलाइन था वही मर्डरर है। मतलब आपके हिसाब से जो बंदा सो रहा था, फोन यूज नहीं कर रहा था, वही क्रिमिनल है? हाँ, अरे एक बार तो मैंने पूरा फैमिली को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि मर्डर के टाइम सब के सब ऑफलाइन थे। डिटेक्टिव जी, आपने कोई केस सॉल्व किया जिसमें आपकी जान को खतरा हो? अरे एक बार तो मुझे डायरेक्ट टेररिस्ट ने कॉल किया था। फिर क्या हुआ? उसने बोला कि बम प्लांट कर दिया, 15 मिनट में धमाका होगा। मैंने पूछा बम के अंदर पानी दिया है, क्योंकि बम बिना पानी का सूख जाएगा। अरे बम में पानी? हाँ, अरे इससे टेररिस्ट कंफ्यूज हो गया, पानी बोतल ढूंढने लगा, तब तक पुलिस ने पकड़ लिया। डिटेक्टिव जी, आप कभी भेष बदली यूज करते हो, जैसे क्रिमिनल्स को ट्रैप करने के लिए अलग अलग रूप? अरे ये तो मेरा स्पेशलिटी है, मैं हमेशा ये सब यूज करता हूँ। अच्छा, मतलब आपने भेष बदल कर कोई बड़ा केस सॉल्व किया है? अरे एक बार मुझे घर में घुसना था, बिना पकड़े गए, तो मैं एलपीजी सिलेंडर बन के घुस गया था। सिलेंडर? मतलब आपने क्या किया, रेड बैंड लगाया और अपने खुद को खड़ा कर दिया? मैं एक कॉर्नर में खड़ा हो गया। रूम ओनर आया और बोला ये नया सिलेंडर है। वो लोग मुझे उठा कर लेकर गए। केस तो सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे चूल्हा से जोड़कर दाल बना दिया। अभी तक दाल की स्मेल से रिकवर हो रहा हूँ। मतलब आप है देसी जेम्स, जिनकी पहचान है बॉन्ड 007 नहीं, सिलेंडर 07। देखिए, आप मजाक मत उड़ाइए। हेलो, क्या हाथी का बच्चा गायब हो गया है? हाँ, आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो चले गए हाथी के बच्चा को खोजने, लेकिन फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ, नए कहानी लेकर। तब तक के लिए बदतमीज बातें मत करिए, क्योंकि बदतमीज बातें करने के लिए हम हैं। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।